के लंका थाना अंतर्गत मदरवा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तकरीबन पिछले 1 साल से दो बहनें अपनी मां के शव के साथ घर में खुद को कैद रखी थी। बीती रात सूचना पर लंका पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो अंदर का मंजर देख खुद पुलिस वाले भी रोंगटे खड़े हो गए। जहां उषा तिवारी का कंकाल बहुत ही अच्छे से बिस्तर पर रखा गया था। जब नौकाशी समाचार की टीम वहां पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि उषा के पति से उसका लगभग 10 साल पहले ही अलगाव हो गया था। उषा के पापा ने मदरमा में घर और एक श्रृंगार की दुकान दिलवाई थी। कोरोना के दौरान 2021 में दुकान भी बंद हो चुका था, जिसके बाद से उषा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पड़ोसियों के अनुसार उषा और दोनों बेटियां किसी से बात नहीं करती थी, सबसे कटी कटी रहती थी। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से शव सड़ता रहा और आसपास के मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता चला। उधर पुलिस का कहना है कि कंकाल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरवा क्षेत्र की स्थित एक ऐसा मामला सामने आया जो कि पूरे बनारस और काशी वासियों के बीच में जहन में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मामला ये है कि दो बेटियां अपने मृतक मां के कंकाल के साथ लगभग 1 साल से बंद कमरे में रह रही थी। और आपको बता दें कि मदरवा क्षेत्र का ये वही घर है जहां पे दोनों बेटियां अपने मां के साथ रहती थी। उनके बयान के दौरान ये बताया गया कि जो है कि उनके मां की डेड बॉडी से जब कीड़े निकलते थे तो वो बेटियां खुद कीड़े फेंकती थी। लेकिन सवाल ये है कि मृतक मां को घर में रखने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारे साथ उनके घर के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं शालू बोल रही हूँ, वो मेरी पड़ोसी थी। जी, ये मामला आपको कब पता चला? ये मामला सबके सामने पुलिस जब आई तभी सबको पता चला कि ये ऐसे वैसे इनका कंकाल वगैरह मिला है। बाकी हम लोगों को थोड़ा डाउट था, वो बीमार थी तो हम लोग कितने सालों से बीमार थी? हम लोग उनको 1.5 साल पहले देखे थे। अच्छा। बाकी 1 साल पहले लास्ट नवंबर में जब मेरी आंटी उनसे यहाँ गई थी मिलने के लिए तो वो उनकी स्थिति ख़राब थी, वो बोल नहीं पा रही थी, चल वल नहीं पा रही थी। तो जो उनकी लड़कियाँ हैं प्रॉपर उनका केयर करती थी, दवा देना, वॉशरूम वगैरह उठा के ले जाना, सब कुछ करती थी वो सब। तो हम लोग लास्ट वही मिले थे तो हम लोग को लगता था कि इनकी स्थिति सही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग भी कोशिश किए कि इनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन वो जो भी उनकी गार्जियन थी ना, उनकी वो बड़ी बेटी पल्लवी ही थी। उषा जी जो जिनकी डेड बॉडी मिली, उनके पति के साथ उनका रिलेशन कैसा रहा? वो किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि वो लोग साथ नहीं रहते थे। ये अपने पिता के साथ यहाँ पे रहती थी और उनके पति यहाँ कभी आए ही नहीं। 1-2 बार बस बीच में ऐसे ही आए थे और किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, उनकी जो बेटियाँ मिली हैं, जो बेटियां थी, उनका नेचर कभी आप मिली होंगी तो उनका नेचर कैसा लगा आपको? वो लोग तो मतलब कभी किसी से एकदम बात नहीं करना, बस काम से काम, अपना बाहर निकलना, दुकान से सामान लेना, रास्ते में अगर वो चल भी रही हैं तो वो लोग मतलब अलग थी एकदम, किसी से बातचीत एकदम कुछ नहीं करती। तो वो लोग का पहले से ही ऐसा नेचर था। जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा था कि जो दोनों बेटियां थी क्या साइको टाइप का थी, तो ऐसा कुछ लग रहा था? कभी ऐसे देख के तो कभी हम लोग को ऐसा डाउट हुआ ही नहीं, लेकिन अब छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग गौर कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बोल सकते हैं कि हाँ है थोड़ी सी, तभी ना। अच्छा, वरना पड़ोसी होने के नाते कभी होता है कि हमारे घर में कुछ घट गया हो या फिर कभी खाना कम पड़ जाता तो एक पड़ोसी से मांगने आते हैं, तो ऐसा कभी आपके घर में आई थी क्या? नहीं, वो लोग आज 15-20 साल से कभी हम लोग से बात भी करने नहीं आई थी, कभी ऐसे नहीं। लेकिन अभी वो 1 हफ्ते से थोड़ी ज़्यादा परेशान थी कि क्या वो लोग की कंडीशन थी। वो हम लोग के पास आती थी, अपने बारे में बताती थी, जो भी उनको कहना था आके बोलती थी। हम लोग पूछते थे कि मम्मी कैसी हैं, तो बोलती थी मम्मी ठीक है, थोड़ा बुखार आ रहा है, पैर में दर्द है, चल वल नहीं पाती हैं, बाकी सब ठीक है। तो पूछते थे खाना वगैरह, कह रही हाँ दूध ब्रेड दे के आई हूँ, दवा दे के आई हूँ, बाकी मम्मी ठीक है, यही वो बोलती थी। हम लोग जब पूछते थे, हमेशा पूछते थे, तो बोलती थी मम्मी ठीक है। और बाकी वो लोग तो बाहर दिखती ही नहीं थी एकदम। हफ्ता 10 दिन पे कभी कभी बाहर निकलती थी, रोड पे जाती थी, अपना दुकान से सामान वगैरह लेकर के फिर अपना रूम के अंदर प्रॉपर हमेशा लॉक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गली का एक कुत्ता भी मर जाता है तो बदबू आती है, तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, हम लोग को तो कभी बदबू आई ही नहीं। फिर हम लोग को खुला घर है तो इधर कभी भी कुत्ता बिल्ली कुछ मरते रहता है, तो कभी हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए इस चीज़ पे कभी, लेकिन बदबू नहीं आई है। अच्छा, इतने सालों से जो है कि 1-1.5 साल से
उषा जी दिखाई नहीं दी, तो कभी आपने उनके रिलेटिव से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? जी, हम लोगों ने बहुत बार किया। अब एक्चुअली परसों हम ही लोगों ने कॉल किया कि आकर के एक बार देखिए कि ये लोग का क्या है, ये कुछ किसको सही नहीं कॉल लग किया रहा था है। आपने? इनके मौसा-मौसी को। अच्छा। तो इनकी मौसी कल दोपहर में आई, इनसे संपर्क करने की कोशिश की, दरवाज़ा खुलवाने की बात करने के लिए, तो ये लोग तैयार नहीं थे दरवाज़ा खोलने के लिए। तब हम लोगों ने बोला कि पुलिस को बुलाया जाए, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये लोग बात कभी नहीं, ऐसे ही इसके पहले भी इनके रिलेटिव्स, इनके पापा जो हैं आते थे, तो ये लोग कभी बात नहीं करती थी, दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी, तो लोग ऐसे ही चले जाते थे। ये लोग कुछ मनमुटाव था इनकी फैमिली में, अब जो भी रहा हो। तो अब लेकिन कल हम लोग भी ज़िद किए कि नहीं, पता तो चले कि आखिर बात क्या है। हम लोग को भी कभी ये लोग 1.5 साल से वो आंटी दिखी ही नहीं थी कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। तो हम लोग भी सोचते थे क्या बात है, तो पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई, वो भी दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, तो ये लोग दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं तैयार थी, तो ज़बरदस्ती पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। जब दरवाज़ा तोड़ा तो जब लोग अंदर देखे तो एकदम शॉक्ड, वहाँ पे कंकाल मिला। तो वहाँ से फिर पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2022 की ही उनकी डेट हुई। मृत्यु कौन हो बताया ये चुकी बात? है। ये पल्लवी ने ही बताया। अच्छा, उनकी बड़ी बेटी। हाँ, बड़ी क्या बेटी करती थी ने। उनकी बड़ी बेटी, और क्या एज रहा होगा? एज 27-28। क्या करती थी वो? वो एमकॉम की हुई हैं और ऐसे कुछ जॉब वगैरह तो नहीं करती थी। और उनकी 1.5 जो साल छोटी से बेटी थी उसकी एज क्या रही होगी? 16-17 साल, 9th-10th में थी, 9th अच्छा, में 9th में। है। ये सबसे बड़ा सवाल है, निशान ये खड़ा होता है कि अगर एक कुत्ता भी गली में मर जाता है तो थोड़ी बदबू कुछ दूर तक जाती है, लेकिन यहाँ पे इस घर में लगभग 1 साल से डेड बॉडी पड़ रही थी, कंकाल पड़ा था, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगा। और उनकी जो बड़ी बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, एमकॉम है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी रही है कि अपने माँ के कंकाल के साथ लगभग साल भर से घर में रह रही थी। एक शव मिला था 1 साल से, लड़कियां उनको अपने घर में रख करके रखी थी, क्या था मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई? धर्मेंद्र चतुर्वेदी मिर्ज़ापुर के रहने वाले, उन्होंने कल पुलिस स्टेशन लंका को एक सूचना दिया कि उनके परिजन गए हुए हैं और मदरवा क्षेत्र में उनके रिलेटिव रहते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पर हमारे प्रभारी निरीक्षक लंका मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल किया। इसके बाद दरवाजे को खुलवाया गया। दरवाजे को खुलवाने के उपरांत एक कमरे में एक महिला का जो है 54-55 वर्षीय शव मिला, जिसमें केवल कंकाल था और घर के अंदर 2 बच्चियां थीं। उनसे पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि माँ की तबीयत खराब चल रही थी और वो बीमारी से ग्रसित भी थी, जिसके दौरान लगभग 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी। और इसके बाद इन लोगों ने इस सूचना को किसी से शेयर नहीं किया था। डेड बॉडी का जो है कंकाल का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है, साक्ष्य संकलन किया गया है। सर, क्या लग रहा है, कंकाल से कुछ पोस्टमार्टम निकलेगा या फिर आगे डीएनए जैसे बाकी और जांचों की भी आवश्यकता पड़ सकती है? ये अब प्रक्रिया में ही परीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या हमको विधिक कार्रवाई कराना है। क्या वजह रही सर कि ये लोग नहीं करा पाए अंतिम संस्कार अपने माँ का रखे हुए थे सर? अब ये उनके परिजनों द्वारा दोनों बच्चियों का उपचार कराया जा रहा है। कुछ वो कस्टडी में या फिर अभी भी परिवार को? वो अपने परिवार के साथ हैं। सर, क्या दोनों की मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ है क्या अभी फिलहाल? प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा आया है क्या संज्ञान में? इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, वो परिजन ही इसके बारे में ही बता सकते हैं। वाराणसी के मदरवा इलाके का जो मामला है वो यही घर है। आप सबको बता दें कि आप एक बार कैमरा पर्सन आप एक बार जूम करके दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि अंदर से देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई रह रहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि दो बेटियाँ अपनी माँ के साथ, मृतक माँ के कंकाल के साथ रहती थी। और आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे ताला लगाया गया। इस घर की अगर हम बताएं तो इस घर को जो है कि दुर्गा निवास के नाम से जाना जाता था। इस घर का जो निर्माण हुआ था 2002 में हुआ था, गृह प्रवेश भी 2002 में हुआ था। एक बार आपको दिखा दें कैमरा पर्सन, आप एक बार यहाँ पे दिखाएं कि ये घर का वही गेट है। और आप सबको बता दें कि इस घर को देख के, इस घर के हालात को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था इस घर में कोई रह रहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि 2 बेटियां अपने मां के कंकाल के साथ पाई गई। क्या है मामला? डेड बॉडी को पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के लिए भेज दिया गया। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।